आपने देखा होगा जैसे यानी 4.5 वर्षों तक जितने अपराधी थे, माफिया थे, इस सभी के सभी अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद ये सभी रेंगते हुए और फुफकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की भाजपा की सरकार आ रही है, फिर से आ रही है। अभी से बता दीजिए, जलेसर का घंटा जगह जगह बंधेगा। ये घंटा जो है ना, हर प्रकार के अपशकुन को दूर कर देता है। और भाइयों बहनों, भोजपुर को भोजपुर ही बनाएंगे। भोजपुर को दूसरा बनाने का सपना देखने वाले लोग बुलडोजर का इंतजार कर लें। आप सबसे मेरी अपील होगी, भाइयों बहनों, किसी को भी विकास की चिंता नहीं करनी है। ये चिंता सरकार का दायित्व है। ये दायित्व हम लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। इसके लिए मुकेश राजपूत है, इसके लिए नागेंद्र सिंह राठौर है, इसके लिए मेजर सुनील दत्त है। और वैसे भी हम लोगों ने तो जो कहा सो करके दिखाया। आप याद करिए, सर्वे कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में राज्यपाल होकर के राजस्थान गए। और याद करिए, आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नाम हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान किया है। बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज किया है। हम लोगों ने अपने नेताओं को पूरा सम्मान दिया है। भाइयों बहनों, फर्रुखाबाद की जब हम चर्चा करते हैं, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का स्मरण भी हम सबको वहां पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश की जनता जनार्दन की जो सेवा उन्होंने की, वह अभिनंदनीय है। हर ओर उसकी सराहना होती है। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में कहने के लिए आया हूं, उस महान विरासत को लेकर के फर्रुखाबाद के अंदर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी कार्य कर रहे हैं। और यहां पर भोजपुर में से नागेंद्र सिंह राठौर राष्ट्रवाद का झंडा गाड़ने के लिए आए हैं। राष्ट्रवाद का झंडा झुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया है। हमने किसानों का कर्ज माफ करना था, कर्ज माफ किया। हमने तो किसान सम्मान निधि देनी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम भी किया। हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हमारी सरकार दे रही है। बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह की योजना भी है। तो नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन भी इंतजार कर रहा है। समाजवादी पार्टी परेशान है कि वे कर नहीं पाए, ये पैसा कहां से आ रहा है। तो भाइयों बहनों, मैंने तो उनसे एक बात कही, मैंने कहा विकास तुम्हारा कभी एजेंडा था ही नहीं, तुम विकास कैसे कराते। गरीब का पैसा, राशन का पैसा, मेडिकल कॉलेज का पैसा, सड़क का पैसा, बिजली का पैसा तो इनका इत्र वाला मित्र डकार जाता था। तो विकास क्या करेंगे। तो सपा मुखिया की नहीं, हमने ही विकास किया। मैंने कहा कौन सा विकास। उन्होंने कहा देखिए मुझे और याद नहीं, लेकिन एक याद है। मैंने कहा क्या याद है। कहा कि हमने तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है।
वे सच कह रहे थे। क्या किया था उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री और भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज भी बना रही है, एक्सप्रेस हाईवे भी दे रही है, हाईवे भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, फ्री में वैक्सीन भी दे रही है, फ्री में उपचार भी करा रही है, मेडिकल कॉलेज भी बना रही है और हर धाम के विकास के लिए भी पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करा रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक हाथ पे विकास की छड़ी लेकर के चलती है, दूसरे हाथ पे बुलडोजर का लेबर भी संचालित करती है। सरकार के कार्य से खुश हैं? ये माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन की कार्रवाई ऐसे चलनी चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजेंगे? कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? आश्वस्त होकर के जाओ। 10 मार्च के बाद मैं अपने ऑपरेशन की तैयारी करूं पूरी तैयारी के साथ। तो पहला काम आपका क्या होगा? पहले मतदान, फिर जलपान। पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं? भारी संख्या में मतदान करेंगे, भारी बहुमत से बीजेपी को जिता करके भेजेंगे। तो मैं आश्वस्त होता हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो पहले मतदान फिर जलपान, ये आखिर संदेश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार